बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय दूध की देचकी हर घर में जल जाती है, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसके जो साफ़ इंग्रेडिएंट बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने निकाल देना है। अब आप देख सकते हैं कि चाय की एक शदीद तह लग चुकी है और वो किसी तरह भी उतरने का नाम नहीं लेगी। तो हमने इसके नीचे चूल्हा जलाना है और इस खाली देचकी को जो जली हुई होगी, याद रहे ये सिल्वर की है, तो इसको हमने इसके ऊपर रख कर फुल आंच पर रख देना है, छोड़ देना है। तो एक तो पहले ये खूब धुआं छोड़ेगी, खूब मज़ीद जलेगी, तो इसके लिए हमने एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन कर देना है। जब ये अच्छी तरह से जल जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी तह जो है वो खेड़ना शुरू कर देगी। अब साइड पर मैंने चम्मच से हल्का सा टच किया तो काफ़ी हद तक स्याही उतरना शुरू हो गई, मगर हमने यहाँ याद रखना है कि हमने बॉटम को अभी टच नहीं करना, क्योंकि वो बहुत शदीद गर्म हो चुकी होती है। तो कोई भी चम्मच की नोक लगने से वो सुराख भी हो सकता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं ये अंगारे की तरह यहाँ से गर्म हो चुकी है। जब देचकी का पेंदा बॉटम इस तरह अंगारे की तरह गर्म हो जाए तो हमने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। और आप देख सकते हैं कि ये जो स्याही की एक तह थी जली हुई चाय की या दूध की, वो ऐसे ही देचकी को हिलाने से अलग हो रही है। थोड़ी सी देर का रेस्ट देने के बाद हम इसको चम्मच चलाकर ही इस जली हुई तह को आराम से अलग कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फूडी शाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और चाहें तो कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। जी, चम्मच की वजह से हमने देचकी को अच्छी तरीके से खुरच लिया, तो ये राख को अब हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा देचकी की मुकम्मल तरीके से सफाई का, तो इसके लिए वीडियो के साथ बने रहिए। हाँ जी, तो राख को डिस्कार्ड करने के बाद अब हमने इसको सिंक में शिफ्ट कर देना है। वहाँ लोहे की ये तार जिससे बर्तन मांजे जाते हैं और इसके ऊपर हम कोई भी डिश वॉश डालेंगे और उसकी मदद से हम देचकी को हल्का हल्का रब करेंगे, तो थोड़ी ही देर में हमारी देचकी साफ़ हो जाएगी। मज़ीद आसानी के लिए हम स्कॉच ब्राइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ बहुत ही आसानी होगी अगर आप इन दोनों सफाई करने वाले बर्तन को मांजने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो 5 मिनट में हमारी देचकी साफ़ हो जाएगी और पहले जैसी नई हो जाएगी। जहाँ जहाँ से ज़्यादा स्याही के दाग हैं वहाँ से आप थोड़ा सा रगड़ लें तो आपकी देचकी साफ़ हो जाएगी। हमने कोई बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया, कोई और ट्रिक नहीं लगाई, बल्कि जली हुई देचकी को साफ़ करने के लिए हमने ये पुराना तरीका इस्तेमाल किया, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। तो आप देख सकते हैं कि देचकी को जब मैंने वॉश किया तो ये बिल्कुल पहले की तरह बहुत ही ज़बरदस्त और नई हो चुकी थी। उम्मीद है आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब जब भी आपकी देचकी जले तो पहले तो दुआ है कि कभी भी कुछ भी ना जले, मगर जल जाए तो ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाइएगा। फ़ौरन उसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिएगा, जब अच्छे से जल जाए तो आप उसको साफ़ कर लीजिएगा। इसी तरह आपकी देचकी भी साफ़ सुथरी हो जाएगी।